गरीबों, लाचारों, भूखे प्राणियों की सेवा करने वाले साईनाथ महाराज के बेटा बेटियों, आ जाओ। 32वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 31वें अध्याय में आपने 7 श्राद्ध की कथाएं सुनी हैं, तर्पण की कथाएं सुनी हैं, जिससे पैतृक दोष नष्ट होते हैं। और हमने आपको पिछली कथा में बताया था कि अब गुरु और ईश्वर दोनों के दर्शन हम आपको कराएंगे, और साईनाथ महाराज को किस प्रकार गुरु के दर्शन हुए हैं और ईश्वर के दर्शन हुए हैं। बहुत ही पुनीत और पावन कथा है, करुणामयी कथा है। गुरु से कैसा प्रेम किया जाता है और गुरु की प्राप्ति कैसी होती है, ये सब इस कथाओं में वर्णित हो। हे बेटा बेटियों, मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ। चरणामृत लेकर इन कथाओं को आपके कल्याण के लिए कहता हूँ। ये साईनाथ महाराज की दया है, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर, जो इन कथाओं का प्रसारण हो रहा है। 32वें अध्याय में गुरु और ईश्वर के दर्शन हैं। इस अध्याय को प्रारंभ करने के पहले साईनाथ महाराज ने जो कहा, वो हेमांड पथ ने लिखा कि यह संसार एक बट वृक्ष के समान, जिसकी शाखाएं धरती की ओर और जिनकी जड़ें ऊपर की ओर जाती है। ना तो इसके आकार का, उद्गम का, ना आदि और अंत का पता चलता है, और ना ही आधार का पता चलता है। यह बटवृक्ष संसार रूपी बटवृक्ष है। भगवान कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय में कहा है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। इसका मतलब यह है कि शाखाएं इसकी नीचे की ओर जाती है और मूल ऊपर की ओर जाती है, और ये फैलता ही रहता है, मनुष्य की ओर आगे बढ़ता ही जाता है। संसार में इसका विकराल रूप है, और आदमी अगर इसमें उलझता जाएगा, एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा और फिर पहली शाखा, और वो उलझा ही रहेगा, उसे गुरु की प्राप्ति होना संभव नहीं, और उसका कल्याण और इस भवसागर से पार होने में उसे बहुत सारी कठिनाइयां महसूस होगी, और अगले जन्म में भी वो इसी प्रकार संसार रूपी बटवृक्ष में ही उलझा हुआ पाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस बटवृक्ष के रहस्य को जानता है, ये संसार रूपी बटवृक्ष के लक्षणों को जानता है, गुणों को जानता है, उसके पोषक तत्वों को जानता है, उसकी इंद्रियों को जानता है, जो भोज्य पदार्थ हैं उनके, और जिसकी इंद्रियां बहिर्मुखी होकर फैलते ही जाता है, और उसमें अपन उलझ जाएंगे तो सुलझेंगे कब। इसीलिए इस बटवृक्ष में अपने को नहीं उलझना है, इससे दूर रहना, और इस बटवृक्ष रूपी पेड़ से, संसार रूपी पेड़ से बचने के लिए हमें एक सच्चे सद्गुरु, आत्मज्ञानी सद्गुरु की आवश्यकता है, जो इस संसार सागर से, इस भव सागर से गहरे खंदकों और खाइयों से बचाकर हमें किनारे तक पहुंचाएंगे और निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचाएंगे। साईनाथ महाराज ने इस कथा का स्वयं प्रतिपादन किया। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं। हे बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। साईनाथ महाराज कहते कि मैं और मेरे 3 मित्र अनेक ग्रंथों का अध्ययन किए, वेद पढ़े, साहित्य पढ़े, अनेकों पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त किए, शास्त्र पढ़े, और विषय में पारंगत होने के बाद ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जानने की इच्छा से हम जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की ओर निकलने से पहले हमारे ये उद्देश्य थे, यदि जिसमें एक जो 4 मित्र थे वो ये अपना अपना प्रतिपादन कर रहे थे, जिसमें एक मित्र ने कहा कि स्वयं की जागृति करना चाहिए, इस संसार में स्वयं के अलावा कुछ नहीं है। दूसरे मित्र ने कहा कि जिनका मनोनिग्रह हो गया है वही इस संसार को जी सकता है और वही सत्य स्वरूप को जान सकता है और वही आगे बढ़ सकता है, और संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर उसे काम करना चाहिए। तीसरे व्यक्ति बोलते हैं, तीसरा मित्र कहते हैं
कि ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जानने के लिए हमें यह करना आवश्यक है, जानना आवश्यक है। मेरा प्रतिपादन तो यह है कि यह संसार जो है, जिसका एक निराकार ईश्वर है, सत्य और असत्य में विवेक करना चाहिए और निराकार ईश्वर की आराधना करना चाहिए। अंत में साईनाथ महाराज ने अपने हृदय पर हाथ रखकर कहा, उन्होंने ये कहा कि किसी विषय में पारंगत होने से काम नहीं चलेगा, पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा। यदि हमें आगे बढ़ना है तो एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है और वो ही इस भवसागर से हमें पार कर सकता है। और बिना पथ प्रदर्शक के हम इस संसार सागर से, इस कष्टों से भरे सागर को पार नहीं कर सकते। इसीलिए पथ प्रदर्शक का होना, मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है। साईनाथ महाराज का कहना था कि वेद शास्त्र और पुस्तकीय ज्ञान से पारंगत होने के बाद भी ये भवसागर पार नहीं किया जा सकता। ये अनेक कठिनाइयों से भरा है, अनेक संघर्षों से भरा है, अनेक तकलीफों से भरा है। और इससे बचने के लिए हमें मार्गदर्शक की, पथ प्रदर्शक की महती आवश्यकता है। और सब अपने अपने ज्ञान के प्रतिपादन के अहंकार में जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते जब भीषण जंगल आए तो उन्हें एक बंजारा मिलता है और वो हाथ जोड़कर कहता है, हे सज्जनों, इस समय इस प्रचंड धूप में आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम वन की ओर जा रहे हैं। फिर उस बंजारा ने पूछा बड़े विनम्र होकर कि आप लोग वन की ओर किस हेतु से जा रहे हैं, किस उद्देश्य से जा रहे हैं, किस लक्ष्य से जा रहे हैं? परंतु चारों ज्ञानी थे, उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी और अपनी मनमानी करके आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने के बाद जब भीषण जंगल आया और तब फिर उस बंजारे ने, उस शूद्र बंजारे ने, उस गरीब बंजारे ने फिर इनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आगे जाकर बहुत भीषण जंगल है और सूर्य की प्रचंड किरणें की उष्णता आपको तकलीफ दे रही है। आप भले ही अपने जाने का उद्देश्य ना बताएं, अपने गुप्त खोज का उद्देश्य ना बताएं, लेकिन प्रेम पूर्वक आप विश्राम कर लें और जलपान ग्रहण कर लें। तब भी वो इतने अभिमानी थे कि उसकी बात को उन्होंने नहीं सुना और जंगल की ओर आगे बढ़ते रहे और रास्ता की उन्हें विस्मृति हो गई। इधर किधर घूमते रहे, जंगलों और खाइयों में तकलीफ उठाते रहे और फिर हार थककर उसी स्थान पर आ गए जहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया था और जहाँ पर वो बंजारा मिला था। इस कृपा से फिर वह बंजारा उनको मिल जाता है और फिर वो हाथ जोड़कर कहता है कि आपने अपने वाक्य चातुर पर विश्वास करके जो काम किया और तकलीफ उठाया, अभी भी मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है चारों सज्जनों से, हे सज्जनों, जलपान ग्रहण कर लीजिए और कुछ विश्राम कर लीजिए और किसी भी सत्य की खोज के लिए जो भी आपके मन में है उसके लिए योग्य पथ प्रदर्शक साथ में ले लीजिए। बिना योग्य पथ प्रदर्शक के आप इस भीषण जंगल में कहीं भी गहरे कंदक खाइयों में फंस सकते हैं। साईनाथ महाराज ने उस बात को ग्रहण कर लिया। उन तीनों ने, जो बहुत अहंकारी थे, जो किसी की सहायता लेना ही नहीं चाहते थे, कि उनका कहना था कि अपने को ही सब कुछ करना पड़ता है तो किसी की क्या आवश्यकता है। इस संसार में आगे बढ़ने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, स्वयं को ही उन्नति करना पड़ता है और किसी पथ प्रदर्शक की आवश्यकता नहीं। और सत्य स्वरूप को जानने के लिए हम स्वयं सक्षम, इस अभिमान से फिर घूमने लगे और वहाँ से प्रस्थान करने लगे। और साईनाथ महाराज के मन में आया कि देखो, शूद्र है, बंजारा है, गरीब व्यक्ति है, दया भाव क्या होता है, क्षमा भाव क्या होता है, विनम्रता क्या होती है, इससे सीखने को मिलती है।
और जिसने फिर प्रेम पूर्वक कहा कि जलपान ग्रहण कर लो, और जलपान ग्रहण करने से, भूखे पेट रहने से कोई उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, भूखे पेट रहने से कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती। कृपया जलपान ग्रहण करके आप योग्य पथ प्रदर्शक लेके चले जाएं। लेकिन वो लोग नहीं माने और साईनाथ महाराज को दया आ गई, और जैसे ही दया आई तो साईनाथ महाराज, वैसे भी साईनाथ महाराज को बहुत भूख लगी थी और भूखे पेट रहना और किसी काम को करना तकलीफ से कम नहीं। कभी भी भूखे पेट, हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज ने बार बार कहा है कि कोई भी उद्देश्य पूर्ति के लिए जब घर से बाहर निकलते तो भूखे पेट कभी मत निकलो। भूखे पेट में मन जो है वो चंचलित रहता है, मन विचलित रहता है, और जो प्रार्थनाएं होती रही है, जो प्रार्थना जो अपन करते हैं, आर्तनाद जो निकलती है, वो मन की विचलनता के कारण उसमें इतनी शक्ति नहीं रह जाती, इसीलिए मनोकामना पूर्ण नहीं होती। यदि कोई प्रेम पूर्वक भोजन का आग्रह करता है, प्रेम पूर्वक बार बार भोजन के लिए आग्रह करता है, तो उसे शुभ आवाहन समझो, अपने कार्य की पूर्ति का शुभ आवाहन है वो। इसीलिए हे बेटा बेटियों, जब भी कोई काम करते हो तो अपने सद्गुरु की प्रार्थना कीजिए, भोग लगाइए, भोजन करिए, और भोजन करने के बाद उस कार्य को करिए। अगर आप भूखे पेट जाओगे तो तड़पते रहोगे और दिन भर थके रहोगे और आपका काम पूरा नहीं होगा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, और साईनाथ महाराज ने इस बात को अच्छे से समझ लिया और वो रुक गए, और उनके जो मित्रगण थे, जो ज़्यादा अहंकारी थे, जिन्हें ज्ञान का बहुत अहंकार हो चुका था, वो आगे की ओर जाने लगे। उसी समय अविलंब रूप से उनके गुरु प्रकट हो गए, और जैसे ही उन्होंने जलपान किया, साईनाथ महाराज ने पहले तो प्रेम पूर्वक जलपान किया उस बंजारे के यहाँ, और जैसे ही उनकी इच्छा की पूर्ति हुई और पेट को तृप्ति मिली, मन को शांति मिली और चित्त को शांति मिली, बेचैनी दूर हुई, त्वरित अविलंब रूप से सद्गुरु प्रकट हो जाते हैं, और वो कहने लगते हैं कि यहाँ सब क्या चल रहा है। तो उन्होंने पूरा वृतांत शुरू से आखिरी तक कहानी बताई, बट वृक्ष से लेकर चारों का उद्देश्य और चारों के पुस्तकी ज्ञान और चारों के अहंकार की बात करी, लेकिन अपनी बात भी उन्हें बताई। बताने के बाद उन्हें अति प्रसन्नता हुई, और साईनाथ महाराज से उन्होंने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, उसके हर कार्य में मैं सहायता करूंगा, और जो निरंतर मेरा ध्यान और स्मरण करेगा, उसे मैं इस भवसागर से पार कर दूंगा। मृत्यु के मुख से बचाना और मोक्ष देना मेरा ही काम। साईनाथ महाराज बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और उनको एक कुएं के पास ले गए। उस कुएं में पानी भरा हुआ था, आधा पानी भरा हुआ था। साईनाथ महाराज के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए गुरुजी ने, और कुएं में उनको उल्टा लटका दिया। पानी जो है 3 फीट नीचे रहता है, और सर जो होता है 3 फीट ऊपर रहता है। हाथों से ना तो पानी मुंह में लिया जा सकता है, ना ही किसी कारण से मुख में पानी आ सकता है, और 4-5 घंटे लटकाने के बाद चले जाते हैं, ना जाने कहाँ चले जाते हैं, और 5 घंटे बाद आते हैं। सबसे पहले जल्दी उस साईनाथ महाराज को बाहर निकालते हैं, जो रस्सी से बंधे हुए कुएं में उल्टे लटके रहते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद पहले तो अपने कलेजे से चिपकाते हैं, उनके सर पर हाथ फेरते हैं, और फिर बोलते हैं कि तुम्हें अंदर कैसा लग रहा था। तब साईनाथ महाराज दोनों हाथ जोड़कर बोलते हैं कि मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं, मैं परमानंद में था। इतना आनंद मिला कि मैं अपने मुख से उनका वर्णन नहीं कर सकता। उस आनंद को वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है, और जो कुछ मैंने अध्ययन किया है, वे समस्त शास्त्र, समस्त वेद और समस्त पुराण भी उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते जो आनंद मैंने वहाँ पाया।
ऐसा आनंद का वर्णन सहस्त्रमुखी नाग भी नहीं कर सकते, शेष नाग भी नहीं कर सकते। जो आनंद की प्राप्ति मुझे मिली और मुझे साक्षात ईश्वर के दर्शन हुए, मेरी समस्त इंद्रियां जो है केंद्रित हो गई, अंतर्मुखी हो गई, मेरी बुद्धि स्थिर हो गई और मुझे आत्मा में ईश्वर के दर्शन होने लगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। सच्चे सद्गुरु हैं साईनाथ महाराज। इस कथा का प्रतिपादन उन्होंने किया है। इस कथा का जो निर्मित हुई है, ये कथा उनके हृदय में ही निर्मित हुई है, आपको ज्ञान देने के लिए, आपकी बुद्धि को स्थिर करने के लिए, आपकी चित्त को शांति देने के लिए, आपके कष्टों को हरने के लिए, और किस तरह सद्गुरु का आदर करना चाहिए और किस तरह सद्गुरु आत्मा को प्रकाशित करते हैं और ईश्वर के दर्शन कराते हैं, ये सब बातें इसमें उल्लेखित है। साईनाथ महाराज से उनके सद्गुरु बहुत प्रसन्न हो गए और वो लोग आगे चले गए, जंगल में ना जाने कहाँ चले गए, किस गहरे खंदक खाई में फंसे होंगे, क्योंकि उनके पास योग्य पथ प्रदर्शक नहीं था, केवल ज्ञान का अहंकार था, पुस्तकी ज्ञान था। और उस पुस्तकी ज्ञान से पारंगत होने के बाद भी आदमी बगैर सद्गुरु, बगैर पथ प्रदर्शक के, बगैर मार्गदर्शक के निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता। यह साईनाथ महाराज ने सिद्ध कर दिया। और फिर साईनाथ महाराज को उनके गुरु ने अपने कलेजे से लगाया और अपनी पाठशाला में उन्हें जगह दी। और पाठशाला में जगह देने के बाद उनसे प्रेम किया। साईनाथ महाराज उनके प्रेम का वर्णन इस प्रकार करते हैं, जैसे एक चिड़िया बड़ी सुरक्षा से अपने बच्चे का पालन करती है, जैसे एक माता अपने शिशु का बहुत सुरक्षा से पालन करती है, जैसे एक कछुई जो है उसके बच्चे दूसरे किनारे पर रहते केवल प्रेम दृष्टि से बच्चे का पालन करते, वैसा प्रेम उनसे पाने लगे। वो कहने लगे कि मेरे सद्गुरु मुझसे इतना प्रेम करते थे तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना तो अन्न की कमी थी, ना वस्त्र की कमी थी, ना किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब लबालब भरा हुआ था सद्गुरु की कृपा से। और वो कहते हैं बड़े प्रेम पूर्वक, अगर उनकी प्रतिमा मेरी आंखों में अगर नहीं बनती तो मैं अपने आप को नेत्रहीन होना श्रेष्ठ कर समझता। ऐसी सुंदर पाठशाला मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी, जहाँ पर आत्मोन्नति का पाठ सिखाया जाता है, जहाँ पर इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाया जाता है और मन की चंचलता को दूर किया जाता है और बुद्धि को स्थिर किया जाता है और आत्मा रूपी ईश्वर के दर्शन कराए जाते हैं। ऐसे बहुत से आध्यात्मिक केंद्र हैं, लेकिन उनके सद्गुरु का जो आध्यात्मिक केंद्र था वो बड़ा विलक्षण था। आजकल के जो आध्यात्मिक केंद्र है वो केवल मात्र पुस्तकी ज्ञान, अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके, अपने लच्छेदार भाषा का उपयोग करके, केवल धनोपार्जन की आशा से लोग ज्ञान प्रदान करते हैं और कान में मंत्र फूंकते हैं। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं उन्हें कान में मंत्र फूंकने की आवश्यकता नहीं होती, वो केवल आत्मज्ञान कराते, आत्मा में ईश्वर के दर्शन कराते। अपना ढोल ढमाका लेकर, अपना महापंडाल लेकर और अपनी बहुत सी रसीद बुकें लेकर जो लोग चलते हैं और जो लोग ईश्वर के नाम की जो कथा धन धान लेकर व्यवसाय करते हैं, उसमें सौदेबाजी करके कथाएं करते हैं, उनके आध्यात्मिक केंद्र से आपकी आत्मोन्नति का संभव नहीं है। आपकी आत्मोन्नति, साधक अपने धन का अपव्यय करता है और उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। हे बेटा बेटी, समझो क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। इसका मतलब ये है कि अर्जुन को उपदेश दिया है कि तत्व ज्ञान लेने के लिए तत्वदर्शियों को प्रणिपात करो और
बिना वाक्य जाल के, बिना तर्क कुतर्क के उनके मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रश्न करो। वो सच्चे सद्गुरु आपको तत्व ज्ञान देंगे और भवसागर से पार लगाएंगे। वो स्वयं तत्व ज्ञान दे सकते थे अर्जुन को, लेकिन संसार को ज्ञान देने के लिए कलयुग में आत्मज्ञानी ही, सद्गुरु ही आपको ईश्वर तक पहुंचा सकते, बाकी कोई नहीं पहुंचा सकता। सद्गुरु भी बहुत पहुंचे हुए होना चाहिए, आत्मज्ञानी होना चाहिए। जिस तरह माता शिशु का पालन करती, चिड़िया अपने बच्चों का पालन करती, कछुई अपने बच्चों का पालन करती, उस तरह ब्रह्मा जी जैसे सृजन करने वाला, विष्णु जैसे पालन करने वाला और शिव जैसे प्राणों की रक्षा करने वाला सद्गुरु होना चाहिए, जो अपने शिष्यों के दुख को अपने में अंतरित कर ले, उसे सद्गुरु कहते हैं। वही सद्गुरु माता है, उसके अलावा कोई नहीं। इस प्रकार साईनाथ महाराज को अपने गुरु के दर्शन हुए और उन्होंने आत्मज्ञान दिया, आत्मा प्रकाशित होने लगी, भगवान के दर्शन होने लगे। और जब भगवान के दर्शन होने लगते हैं तो शिष्य और गुरु और ईश्वर तीनों एक हो जाते हैं, ये त्रिमूर्ति एक ही हो जाती है। इसीलिए एक बनने की कोशिश करो, सच्चे सद्गुरु के चरणों को अपने हृदय में स्थापित करके पूजन करो और सच्चा विश्वास, सच्चा प्रेम करो, प्रेम और श्रद्धा बढ़ाओ, विश्वास करो, दीर्घ काल तक उनका पूजन करो। आपको भी ईश्वर के दर्शन होंगे और सच्चे सद्गुरु मिलेंगे। पहले तो ईश कृपा होती है, तब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं। बंजारा जो है ईश कृपा है, भगवान की प्रेरणा। साईनाथ महाराज का जो मन था, उस मन के कारण उस बंजारा की उपस्थिति हुई है और उस बंजारा ने ही आत्मज्ञान देने के लिए सच्चे सद्गुरु को दिलाने के लिए संभाषण किया और पूरी योजना बताई। जो भी भोजन के लिए आग्रह करता है, प्रेम पूर्वक आग्रह करता है और भोजन करने के ही बाद आपको किसी काम करना चाहिए, तब ही आपको उपलब्धि है। भूखे पेट रहकर ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। हे बेटा बेटी, अगली कथा में हम उपवास वाली कथा बताएंगे और जो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे उस पर श्री हरि की कृपा निश्चित है, सद्गुरु की कृपा निश्चित है। और जो इस कथा को बार बार पढ़ेगा उसके मन का विचलन दूर होगा, उसकी इंद्रियां जो है उसके अनुसार काम करेगी, ईश्वर की आराधना में लगेगी, क्योंकि ईश्वर के दर्शन होने वाले हैं। और जो बुद्धि है वो सद्गुरु के हिसाब से चलेगी और ईश्वर के दर्शन होंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।